Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the equivalent capacitance of the network given below is 1 microfarad. The value of C की वैल्यू आपको बतानी है. We have given the four options. आपने यहाँ पर four options क्या कर रखे हैं गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है. क्या बताना है बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब देखिए बच्चों, नेटवर्क गिवन कर रखा है. देखिए आपको यहाँ पर से एक कैपेसिटर आपका ये है, दिस इज वन कैपेसिटर. ठीक है. और यहाँ पर से देखिए आपके ऐसे ब्रांच है, एक कैपेसिटेंस आपका ये है और एक कैपेसिटर आपका ये है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है. राइट. और ये आपका देखिए इस तरीके से कनेक्ट है. यहाँ पर आपका एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस ऐसे ऐड किया हुआ है. ये आपका पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका क्यू है. ठीक है. ये आपका 3 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 1.5 माइक्रोफैरड है. ठीक है. ये इसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल है, इसका कैपेसिटेंस आपका 3 माइक्रोफैरड के इक्वल है. और हमने देखिए इक्विवेलेंट तो गिवन कर रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड के इक्वल है. सी की वैल्यू बतानी है. अब देखिए बच्चों 1.5 माइक्रोफैरड एंड सी ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड. पैरेलल में बच्चों नेट कैपेसिटेंस क्या होता है? ऐड होता है या फिर डिवीजन होता है या फिर आपका ऐड वैसे होता है जैसे आपका सीरीज में होता है. ऑलराइट. देखिए पैरेलल में आपका ऐड हो जाता है. ठीक है. पैरेलल में देखिए आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑलवेज ऐड हो जाता है. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 सी प्लस 1.5 माइक्रोफेरेड ये हो जाएगा, जिसको मैं सिंपली आपका C+1.5 ले लेता हूँ. दोनों की यूनिट माइक्रोफेरेड ही होगी. ठीक है. ये लिख लीजिए. अब देखिए ये तो आपने वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए. तो या ये तो आपने वन और टू का फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. वन और टू का इक्विवेलेंट आपका ये आ गया. अब देखिए ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं कैपेसिटर 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ. अब ये देखिए वन और टू, ये आपका सिचुएशन ऐसे हो जाएगी. अब ये आपका थर्ड कैपेसिटर है, ये आपका C12 हो जाएगा. ठीक है. ये आपका कैपेसिटेंस 3 है और C3 बोल देता हूँ. चलिए ठीक है, इसको मैं C4 बोल देता हूँ. अब ये तीनों के तीनों आपके बच्चों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज. सीरीज में देखिए आपका कैपेसिटेंस कैसे ऐड होता है, इनको ऐड कर लेते हैं. ठीक है. सीरीज में है. ठीक है. तो हम कैसे ऐड करेंगे? देखिए 1/C इक्विवेलेंट लिख लीजिए. इसकी वैल्यू जाएगी आपकी 1/C3 प्लस आपका 1+C12 प्लस 1/C4. ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो सी इक्विवेलेंट आपको बोल रखा है कितना है. देखिए इक्विवेलेंट इसका 1 माइक्रोफेरेड के इक्वल है, तो ये आपका 1/1 हो जाएगा. यहाँ से 1/C3. C3 की वैल्यू बच्चों गिवन की हुई है शायद कितनी, 3 माइक्रोफेरेड के इक्वल. तो यहाँ से 3 लिख लेंगे. प्लस आपका C12 की वैल्यू बच्चों आपने कैलकुलेट अभी की थी, C प्लस 1.5 के इक्वल. ठीक है. प्लस आपका C4 देखिए कितना आपका 3 माइक्रोफेरेड है. ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा. अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए यहाँ पर तो आपका 1 हो गया, ये आपका 1/3 है, ये भी आपका 1/3, तो कितना हो जाएगा आपका 2/3 के इक्वल. प्लस आपका बच्चों 1/बाई C+1.5 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. तो देखिए अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए. तो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर लीजिए. ठीक है. तो कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स C+1.5, ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे हो जाएगी. इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2C+3, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3. ठीक है. तो 3C यहाँ से कितना होगा, देखिए 3C, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ. चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है. कितना होगा आपका 3C प्लस आपका 4.5 इजिकल टू कितना हो गया आपका 2C+6 के इक्वल. ठीक है. अब देखिए 3C यहाँ पर है, 2C यहाँ पर है, इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा तो आपका सिंपली C हो जाएगा. और 6 यहाँ पर है, 4.5 यहाँ पर है, इसको राइट लेके जाऊंगा तो आपको 1.5. तो C की वैल्यू बच्चा आपकी 1.5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है. तो लिख सकते हैं बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.